Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. So in today's session we are starting with the part second of chapter 47 and this side ही मानी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग. तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एआई इन बैंकिंग, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग. इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है एआई जो वर्क और रिएक्ट करता है लाइक ह्यूमन. तो फोकस एरिया क्या है? जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप गूगल असिस्टेंट या सीरी को बोलते हो हे चेक माय बैलेंस, व्हाट वुड बी द वेदर टुडे. तो वो सब क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आपकी स्पीच को पहचान के आपको आंसर देना. कॉग्निटिव एनालिटिक्स का मतलब होता है जैसे आपको नेटफ्लिक्स पे मूवीज के सजेशन मिल जाते हैं, आपकी फेवरेट मूवीज के. तो आपके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी ये जो है ना मूवी फेवरेट लिस्ट में है, मतलब आपका टेस्ट ये है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन देना. डीप लर्निंग, जैसे कोई कस्टमर लोन में आगे डिफॉल्ट करेगा उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, तो लोन देना है कि नहीं देना उस डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे चैट बोट्स हैं जो आपके बैंक की, आप ऐप ओपन करते हो, आप चैट बोट्स देखते हो ना, तो वो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं. प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग करना एडवांस में और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ना और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना. एंड अब हम इसका ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ह्यूमन ब्रेन और साथ में ये कोडेड मशीन लगी है और साथ में वायर्स अटैच है. तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? देखो मशीन लर्निंग क्या होता है ना, मशीन लर्निंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कुछ मैन्युअली एंटर नहीं कर रहे हो मशीन में, मशीन समझ रही है, पैटर्न से अंडरस्टैंड कर रही है. ठीक है, जो जो प्रोग्राम्स उसमें डाले गए हैं उसमें से वो अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं. जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का रेट इंक्रीज होगा कि शेयर मार्केट का प्राइस डाउन जाएगा या अप जाएगा, वो बताना. डीप लर्निंग वही लोन कौन से हाई रिस्क वाले बोरोवर्स हैं उसको समझना, उनके पास्ट हिस्ट्रीज में जाना कि इन्होंने डिफॉल्ट पहले किया था ईएमआईज पे कि नहीं किया था, और अकॉर्डिंगली बैंक की हेल्प करना डिसीजन लेने में कि लोन दें कि ना दें. रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि रिस्की बोरोवर्स हैं तो फिर लोन नहीं देगा बैंक. टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे आप गूगल मैप यूज करते हो ना, तो जब आप मैप यूज करते हो तो वो फीमेल वॉइस से आपको पता चलती है डायरेक्शंस कि आपने किस साइड जाना है, तो वही है वहां पे भी एआई यूज हो रही है. स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे आप व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, काइंड ऑफ थिंग. विजन में इमेज रिकॉग्नाइजेशन, मशीन विजन, जो आपका वी केवाईसी होती है वीडियो केवाईसी में, तो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन तो कम हुई. ठीक है, तो डीप लर्निंग में भी एक तरह से रिस्क को मैनेज किया जाता है और फ्रॉड डिटेक्शंस को कम किया जाता है कि फ्रॉड होगा कि नहीं होगा, सस्पिशियस कोई एक्टिविटी है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. और आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन में एक होता है क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन. जैसे आपके चैट बोट्स है जो आपके 24/7 अवेलेबल है, यहाँ पे योनो होगी आपकी, एसबीआई की ऐप, एचडीएफसी का ईवा है आपका, जो आपकी हेल्प करते हैं. जैसे जो कस्टमर ने रिव्यूज दिए हैं उनको अंडरस्टैंड करना, पॉजिटिव है क्या, कस्टमर के सेंटिमेंट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड डिसीजन लेना, बैंक को आगे एडवाइस देना. कोई नेगेटिव रिव्यू है तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, तो वो सब इन पार्ट्स में किया जाता है. फिर एक्सपर्ट सिस्टम में सिप म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग एडवाइस देना, पर्सनलाइज्ड वेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह बताना कि अगर कोई 50,000 पर मंथ अर्न कर रहा है तो उसके लिए क्या बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा. ठीक है, प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करना कि अगर पीक आवर्स जो हैं ब्रांच के, पीक आवर मान लीजिए ब्रांच के 10 to 2 है सपोज, या 10 to 1, तो उस टाइम पे कितने बैंक अकाउंटर्स ओपन होने चाहिए. ठीक है, तो ये सब कुछ एडवाइस देना और प्लानिंग करना एडवांस में थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रोबोटिक्स का यूज होता है कि जो भी काम है बैंक का जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है वो रोबोट्स के थ्रू करवाना. तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग बैंकिंग इंडस्ट्री और लॉट, और काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया हुआ है. अब एक्चुअल काम क्या है एआई का बैंकिंग में? जैसे एनएलपी जो हमने डिस्कस किया कि चैटबॉट्स वगैरह जो हैं जो कस्टमर सर्विसेज को, एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं, कस्टमर को सोल्यूशन मिल रहा है उनकी प्रॉब्लम का. आप रात के 12 बजे भी बैंक की ऐप ओपन करोगे ना, चैट
चैटबॉट आपने वहाँ पे पूछा बैलेंस इंक्वायरी, टर्म डिपॉजिट के बारे में जानना है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक की जो टाइमिंग है तब तक ही आप ऐप यूज़ करोगे। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेरी आपको चैटबॉट्स की से आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, जहाँ पे ह्यूमन डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पर्सनलाइज सर्विसेज की बात आती है, वहाँ पे तो आपको बैंक एम्प्लॉय से मिलके ही बात करनी पड़ती है। जैसे आपने किसी चीज़ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना, लोन के रिगार्डिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर ट्रेंड्स को देखना कि फ्यूचर में गोल्ड के रेट इंक्रीज होंगे, रेपो रेट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना है, वो सब एआई की वजह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे वॉर वाली कोई कंडीशन चलती है तो उसका बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना, और साथ के साथ दिवाली टाइम, जैसे हमें पता है कि दिवाली टाइम शॉपिंग ज्यादा लोग करते हैं, तो कौन से एटीएम में, ठीक है, ज़्यादा कैश डलवाना कि जहाँ पे कोई शॉर्टेज ना हो, क्योंकि वो एक अगर शॉपिंग सेंटर के बीच में कोई एटीएम है और पता है कि वहाँ पे कस्टमर ने ज़्यादा जाना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैश की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम एआई से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आरपीए होते हैं रोबोटिक ही, जैसे सॉफ्टवेयर रोबोट्स हैं ये, जो बैंकिंग में यूज होते हैं, कि जो काम पीरियोडिक और रेपिटेटिव है, जहाँ पे बैंक स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो वो रोबोट्स के थ्रू करवाए जाएंगे। मशीन लर्निंग, कि वही आप मैन्युअली कुछ नहीं ऐड कर रहे हो, मशीन कैसे समझ रही है, बिहेवियर से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रही है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी हुई कि ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा काम जो मशीन नहीं कर पा रही है। तो दैट्स हाउ एआई इज हेल्पफुल इन बैंकिंग। तो अब इसके ऊपर है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एआई यूज्ड इन अ बैंकिंग। कौन सा की कंपोनेंट नहीं है इनमें से, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट, विच एआई टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। में कौन सी टेक्निक यूज होती है आपकी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल ट्राइब यूजेस, कौन सी होती है, तो ऑप्शन इज बी, डीप लर्निंग। तो यहाँ पे आप फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे हमने लोन की बात की थी कि लोन पे कौन डिफॉल्ट कर सकता है, तो वो रिकॉग्नाइज करना। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप जैप 2025 नंबर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एंड लाइव क्लासेस होती हैं आपकी बिफोर द एग्जाम। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे आपके। तो अगर आप इस सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो और यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAP75 and can enroll in this course. We have another course running side by side, that is our नवंबर लाइव क्रैश कोर्स जो चल रहा है अभी। अगर उसके बारे में भी आपको डिटेल जाननी है तो वो भी आप जान सकते हो वेबसाइट पे जाके। वहां पे जैब पे आपने क्लिक करना है और कॉम्बो पे क्लिक करना है, तो आपको वो कोर्स वहां पे विजिबल हो जाएगा। एंड डू यू हैव एनी अदर क्वेरी, एनी डाउट, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।